15 अप्रैल 2023 की रात लगभग 11 बजे के आसपास प्रयागराज से अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि धूमनगंज इलाके में मेडिकल कॉलेज के पास मीडिया से बातचीत करने के दौरान पुलिस की मौजूदगी में हथकड़ी पहने गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए मौत के घाट उतार दिया। वहीं इससे 2 दिन पहले यानी 13 अप्रैल को अतीक अहमद के तीसरे नंबर के बेटे असद अहमद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। असद अहमद की मौत के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या होने की खबर सामने आने के बाद पूरे यूपी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अलग अलग जगहों पर तारीफ होने लगी थी, तो वहीं विपक्ष की ओर से इस पर उन्हें घेरा भी गया था। लेकिन अब उस मामले के 1.5 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर से माफिया अतीक अहमद की चर्चा होने लगी है और इसके पीछे हैं 3 वजहें, जिनमें से एक वजह है गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन, दूसरी वजह है सोशल मीडिया की एक प्रोफाइल और उस पर अपलोड होने वाले कंटेंट्स, और तीसरी वजह है अतीक अहमद की गैंग के गुर्गों पर की जाने वाली यूपी पुलिस की कुर्की की बड़ी कार्रवाई। इन सभी वजहों और उसके पीछे की सच्चाई से आपको रूबरू करवाऊंगा मैं अखिलेश पांडे, हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के संडे स्पेशल के अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आप सभी का कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी 3 खबरों की सच्चाई जानने के लिए पहले यह जानना होगा कि यह मामला आखिर शुरू कैसे और कहां से हुआ था। तारीख 24 फरवरी 2023, शाम का वक्त और प्रयागराज के धूमनगंज का जयंतीपुर इलाका। इस इलाके में उमेश पाल और उनके 2 गनर पर अचानक से आए हुए कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए बमबारी भी की, जिसमें उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम फुल एक्शन मोड में आती है और इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू हो जाती है और पूरे प्रदेश में इस वारदात से सनसनी फैल जाती है। वहीं दूसरी ओर उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने पुलिस के पास माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद, बीवी शाइस्ता परवीन और अशरफ अहमद के भाई अतीक अहमद के दाहिने हाथ यानी गुड्डू मुस्लिम समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती हैं और फिर पुलिस ने इस एफआईआर के आधार पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं इसके 47 दिनों बाद 11 अप्रैल 2023 को यूपी पुलिस गुजरात के साबरमती जेल पहुंचती है और उस जेल के कैदी नंबर 17502 अतीक अहमद को अपने साथ यूपी लेकर आती है। इसके बाद यूपी पुलिस ने प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद को पेश कर कोर्ट से 7 दिन की रिमांड हासिल की। वहीं इसी बीच 13 अप्रैल को खबर आती है कि यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के तीसरे नंबर के बेटे असद अहमद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जब यह खबर अतीक अहमद को मिलती है तो वो उस समय प्रयागराज कोर्ट में पेश हो रहा होता है। जैसे ही माफिया अतीक अहमद को अपने तीसरे नंबर के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर की खबर मिली तो वो चक्कर खाकर बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगा। और कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतीक अहमद ने अपने बेटे असद अहमद के एनकाउंटर का जिम्मेदार खुद को बताया और ये माना कि उसके कर्मों के ही चलते उसके बेटे का एनकाउंटर किया गया है। वहीं इसके 2-3 दिन बाद यानी 15 अप्रैल 2023 की रात लगभग 11 बजे के आसपास प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में स्थित मेडिकल कॉलेज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को कुछ तबीयत बिगड़ने की वजह से पुलिस लेकर पहुंचती है और फिर वहां से जब बाहर निकलने की कोशिश की जाती है यानी बाहर जब आया जाता है तो उस दौरान मीडिया माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को घेर लेती है, उनसे बातचीत कर रही होती है कि इसी दौरान 3 हमलावर मीडिया के बीच से निकलते हैं और अतीक अहमद की कनपटी पर बंदूक सटाकर उसे गोली मार देते हैं और फिर ताबड़तोड़ दनादन गोलियां चलने लगती हैं और इस दौरान दोनों यानी अतीक अहमद और अशरफ अहमद को उन ताबड़तोड़ गोलियों का निशाना बनाया जाता है और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। रात लगभग 11 बजे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की इस सरेआम हत्या की खबर ने सनसनी फैला दी थी। वहीं अब माफिया अतीक अहमद की मौत के लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद फिर से खबरों का बाजार गर्म हो गया है और इसकी 3 प्रमुख वजहें हैं।
सबसे पहली वजह है अतीक अहमद की मौत के बाद से गायब हुई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और शाइस्ता परवीन के साथ गायब हुए अतीक के राइट हैंड गुड्डू मुस्लिम की चर्चा। दरअसल 2-3 दिन पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद के राइट हैंड गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक खबर चर्चा में आई, जिसको लेकर दावा किया गया कि यूपी पुलिस ने जिस गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है और शाइस्ता परवीन जिसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला गया है उसे पकड़ लिया गया है और उसके साथ यानी कि गुड्डू मुस्लिम के साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार किया गया है। और उस खबर में यह दावा किया गया था कि शाइस्ता परवीन गर्भवती थी। सोशल मीडिया एक्स पर गुड्डू मुस्लिम टॉप ट्रेंड में था। गुरुवार की शाम से लगातार ये ट्रेंडिंग में था। सोशल मीडिया पर किए गए अलग अलग पोस्ट्स के जरिए यह दावा किया जा रहा था कि ओडिशा के अंगोल जिले से गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया है और वहीं गुड्डू मुस्लिम के साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी पकड़ा गया है। हालांकि जिन पोस्ट्स में इस बात की चर्चा की जा रही थी उसमें गुड्डू मुस्लिम के साथ पकड़ी गई महिला का नाम आयशा बताया जा रहा था। वहीं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ने इस खबर का खंडन करते हुए बताया कि यह खबर पूरी तरीके से झूठी है। न तो अभी तक गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज को पकड़ा गया है और न ही शाइस्ता परवीन के ठिकानों का पुलिस को कुछ भी पता अभी तक चल पाया है। हालांकि कई जगहों पर उस झूठी खबर का खुलासा किया गया और इसके साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश ने भी इस झूठी खबर का खुलासा किया था। वहीं इसी क्रम में अब बारी आती है अतीक अहमद के आज के चर्चा में बने रहने की दूसरी वजह की, और दूसरी वजह भी है सोशल मीडिया और इस बार इसमें शामिल है अतीक अहमद के और उसके बेटों की रील्स। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की मौत के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी लगातार इन माफियाओं के साथ साथ इनके परिवार वालों को हीरो बनाने और इनकी दबंगई और रसूख का दबदबा दिखाने वालों की लंबी कतार लगी हुई है, जिन्हें लगातार यूपी पुलिस अलग अलग जगहों से शिकंजे में ले रही है और साथ ही ऐसे लोगों की धरपकड़ भी तेजी से की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। और इसी क्रम में अब प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने अदनान नाम के एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि माफिया अतीक अहमद के जेल में बंद बेटों अली और उमर के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर रील्स पोस्ट करता था। इन रील्स के जरिए वो इन माफियाओं का रसूख बढ़ाने की कोशिश करता था। गौरतलब है कि इन रील्स में माफियाओं पर गाने, कव्वाली, धार्मिक चीजें और शायरी पोस्ट की जाती थी। जांच के बाद पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया। वहीं इसके पहले भी अतीक के बेटों के करीब कई वीडियोस पोस्ट किए गए थे और कई करीबी युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस अपलोड करते थे और इस मामले में उन्हें पकड़ा भी जा चुका है। वहीं गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर जेल में इस समय बंद हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनसे रिलेटेड कई वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके अनुसार आरोपी ने दोनों के नाम पर थोड़ी थोड़ी हेरफेर करके कई आईडीज बनाई थी। अब पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि प्रयागराज के ट्रांसपोर्ट नगर का रहने वाला अदनान इन आईडीज को संचालित कर रहा था। वहीं पुलिस इसकी तलाश के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश भी देती है, लेकिन अंततः अब उसे गिरफ्तार कर शांति भंग करने के इल्जाम में चालान करते हुए जेल में बंद किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मात्र इतना है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स को ज्यादा से ज्यादा की संख्या में बढ़ाया जा सके। वहीं अब बारी आती है उस तीसरी वजह की, जिसको लेकर भी माफिया अतीक अहमद की चर्चा इस समय तेजी से हो रही है। असल में उमेश पाल और 2 सरकारी गनर्स की हत्या के लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद पुलिस ने अतीक के बेटों सहित 15 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। इसमें गैंग का लीडर नैनी जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बनाया गया है। वहीं अब यूपी पुलिस आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में जुटी हुई है। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने शामिल इस मामले में माफिया अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम सहित 4 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान ढेर किया था और कई आरोपियों को जेल में भी भेजा था। लेकिन उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान फिलहाल फरार चल रहे हैं और इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है।
आपको बता दें कि 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड मामले के 15 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमे दर्ज भी किए गए हैं। वहीं इनके विरुद्ध जल्द ही गैंगस्टर के तहत चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी, ऐसी बात सामने आ रही है। इसके बाद इन आरोपियों की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत अटैच कर कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। सूबे में एक और जहां कई माफियाओं का खात्मा किया गया है, तो वहीं कई अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। यूपी पुलिस की ओर से जारी किए गए ऑफिशियली 28 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में कई माफियाओं के नाम शामिल हैं, लेकिन वो सब अब भी यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गैंगस्टर अतीक अहमद के परिवार की महिलाएं शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी, जैनब फातिमा के अलावा जिन 28 मोस्ट वांटेड का नाम पुलिस ने जारी किया है, उनके बारे में जानने के लिए आप थर्ड आई के 23 अक्टूबर के इस अंक को विस्तार से देख सकते हैं, जिनमें इन मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के बारे में पूरी जानकारी हमने डिटेल में बताई हुई है। वैसे आपको क्या लगता है कि शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी, जैनब फातिमा, गुड्डू मुस्लिम या साबिर जैसे भगोड़े मोस्ट वांटेड बदमाशों को क्या किसी राजनीतिक संरक्षण में उन्हें रखा गया है जिसके तहत वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, या फिर इन्होंने इस देश को ही छोड़ दिया है? और यदि ये पकड़े जाते हैं तो इनके साथ पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।